आप अपनी भक्ति को दृढ़ बनाना चाहते हो तो आज की कथा का विष्णु पादोदकम पीत्वा भगवान श्री हरि के चरणामृत को जीवन में उतारो, प्रतिदिन पान करो। अंदाजा नहीं, हकीकत। अंदाजा अक्सर ठीक नहीं होता है, भी नहीं, करना ही है। महाराज नियम टूट जाता, नियम टूटने का मतलब आप दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हो, दृढ़ संकल्पित नहीं। संकल्प ही सिद्धि है। 2-4 दिन तो खूब माला जपते, 5वें दिन सोते रहते, माला खुद उठाती, अब उठ जा भैया 11 बज गए। कई लोगों को सूर्य भगवान रोज जगाते हैं, उठ जाओ भाई साहब अब हम आ गए। 2-4 दिन तो बढ़िया नियम, नई नई भक्ति 9 दिन, घीसा पीटी 10 दिन। कई लोगों की भक्ति जो नई नई होती ना, अगर नई नई गोमुखी मिल जाए तो सुबह भी शाम भी लगे रहते, और कहो भैया चाय पी लो, 9-10 दिना तो बढ़िया, 11वें दिन पतो चलो कि माला गोदरेज में लॉक है। फिर दूसरी बात। हाँ, इसलिए याद रखिए, दृढ़ प्रतिज्ञ बनो। दृढ़ प्रतिज्ञ जानते हो? दृढ़ संकल्पित। डिगो मत, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, अरे हम कहते भैया भूकंप आ जाए, अपनी माला ना जाने पाए। वृंदावन के एक संत हुए पूज्य श्री रास बिहारी जी। वैसे नाम उनका कुछ और था। उनको सब लोग आत्मानंद, रास बिहारी, ऐसे 3-4 नामों से कहते थे, पर एक प्यारा नाम उनका चलता था, दद्दू। दद्दू एक ऐसी साधुओं की भाषा का नाम। वो यमुना उस पार रहते थे। एक ब्राह्मण ने उनको एक कथा बताई कि ब्राह्मण देवता एक नदी के उस पार शिवजी के मंदिर में पूजा करने जाते थे, पूजन रोज। तो गांव का चरवाहा जो गाय भैंस चराता था, वो रोज देखता था कि पंडित जी मंदिर में जाते हैं और फिर लौट आते हैं। तो उसने एक दिन पूछा कि आप मंदिर में जाकर करते क्या हो? तो पंडित जी ने मुस्कुराकर कह दिया, पूजा। अब वो गांव का चरवाहा, गाय भैंस चराने वाला व्यक्ति, अंगूठा छाप, पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसे लगा पूजा का मतलब पूजा। वो पिटाई को ही पूजा मानता था, उसे ज्यादा ज्ञान तो था नहीं, तो वो पिटाई को पूजा मानता था। उसने कहा कि इससे क्या होता? बोले इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अच्छा, नियम क्या है? नियम कुछ नहीं, एवरीडे करनी चाहिए, रोज, प्रतिदिन, अनवरत, लगातार। उस गांव के चरवाहे ने संकल्प कर लिया कि अब हम भी रोज पूजा करेंगे। तो जो आचार्य थे, पुरोहित थे, पंडित जी थे, वो तो जाते थे तो भगवान को स्नान कराते, तिलक, चंदन, माला, पुष्प, दीप, नैवेद्य, अगरबत्ती, वंदना, स्तुति, स्तोत्रम आदि आदि से भगवान की पूजन अर्चन करते थे। और ये जाता था, जैसे ही पंडित जी बाहर निकलते थे तो ये अंदर जाता था, तो एक लकड़ी लेकर जाता था और दे सुटाई, रोज 4-5। एक बार बरसात हुई तो नदी में पानी आ गया, बाढ़ आ गई। तो पंडित जी ने सोचा कि अब बाढ़ बहुत ज्यादा है, भगवान हमको माफ करना, हम आज नहीं आ पाएंगे, कल पूजा करेंगे। तो वो पानी के नदी को देख करके भयभीत हो गए और पंडित जी ने दूर से ही प्रणाम किया, अब राम राम है, अब हम वापस जा रहे हैं। लेकिन वो गांव का चरवाहा आया, उसने देखा नदी में पानी है पर पूजा तो करनी है, बाढ़ है, बहुत पानी है, पर पूजा नहीं त्यागनी है। पूजा छूट जाएगी, भगवान रुष्ट हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान कृपा नहीं करेंगे। तो वो आई हुई नदी में, बाढ़ के पानी में कूद गया और जैसे तैसे बहुत दूरी पर ठिकाने लगा। उसको किनारा मिला, लकड़ी मिली, उस पेड़ को पकड़कर, लकड़ी को पकड़कर पार गया। फिर पैदल चलकर मंदिर तक आया और मंदिर तक वही उसका रोज का नियम, उसने अपना वो उठाया डंडा और जैसे ही लगाने ही वाला था कि शंकर जी प्रकट हो गए।
भगवान प्रकट भय, बोले बस भाई मांग क्या चाहते हो? तो बोले अच्छा एक बात बताओ, आज के दिन आप सबको दर्शन दे रहे क्या प्रत्यक्ष? रोज तो मूर्ति मिलती थी, पिंडी शिवलिंग। तो शंकर जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आज स्पेशल तुम्हें दर्शन दिए। तो उस गांव के चरवाहे ने पूछा कि हमें स्पेशली क्यों दिए? बोले जो दृढ़ संकल्प तुम्हारा था वो उन पंडित जी का नहीं था। उन्हें भरोसा नहीं था कि अगर हम नदी में कूदेंगे तो बचेंगे या क्या होगा। उन्होंने कहा कि कल पूजा करेंगे, लेकिन तुम्हारी प्रतिज्ञा थी कि पूजा ना टूटने पाए, प्राण भले ही छूट जाए। तो भगवान ने पिटाई को भी पूजा स्वीकार कर लिया। जिसके अंदर दृढ़ प्रतिज्ञता होती ना, जो दृढ़वान होता है, जो संकल्पवान होता है ना, वो प्रभु को पाता है।